चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिएक्शंस एट द हिंज एंड रोलर सपोर्ट। देखिए कल मैंने क्या बताया था, एक होता है रोलर, एक होता है हिंज और एक होता है फिक्स। ठीक है, इस पे यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, यहाँ एक वर्टिकल लगेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल यहाँ लगेगा, यहाँ एक वर्टिकल लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल, और एक यहाँ पर एक मूवमेंट लगता है। इसका क्या मतलब है कि ये इसका रिएक्शन कितना है, एक, इसका रिएक्शन कितना है, दो, इसका रिएक्शन कितना है, तीन। ठीक है, ये क्या चीज बता रहा है आपका, रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रिएक्शंस निकालना है एट हिंज। अब हिंज में एक तो फोर्स ऐसा लगेगा, दूसरा फोर्स ऐसा लगेगा। देखिए ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसका कितना वैल्यू है, P इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। अब इसको अपन रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने से कैसे होगा, ये ऐसे एक एरो जाएगा, यहां से ये ऐसा कन्वर्ट जाएगा। ये अगर 30 है तो ये कितना आएगा, ये भी 30 डिग्री आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P cos 30 डिग्री। ठीक है, अब ये P cos 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा, P sin 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब यहां पर हिंज है, हिंज को अपन ऐसा भी शो करते हैं और हिंज को ऐसा भी शो करते हैं पेपर बुक। ठीक है, अब इसमें हिंज है तो यहां एक रिएक्शन लगेगा। अब देखो ये एरो इस साइड जा रहा है तो इसके कारण जो रिएक्शन जा रहा है वो ऐसा जा रहा है एक्सटर्नल। तो हम क्या करेंगे कि सपोर्ट का इसके जस्ट अपोजिट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। तो अगर मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए, और ये क्या होगा, वाई ए। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंगल है तो इसको आर सीधा क्या लिखेंगे, आर बी। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसा एक बीम है। ठीक है, इस बीम पे दो तरीके का यहां रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, एक इसके जो जा रहा था, ये एक पॉइंट है सी। ठीक है, ये सी पॉइंट L/2 डिस्टेंस पे डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो ये भी L/2 डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है सी, तो यहां पर जो रिएक्शन जाएगा वो कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, P cos 30 डिग्री, और यहां जो डॉट एरो लग रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा, P sin 30 डिग्री। ठीक है, यहां इसको क्या लिखे हम, आर बी, ये क्या हो गया, वाई ए, और ये क्या हो गया आपका, एक्स ए। ठीक, ये L/2 डिस्टेंस पे जा रहा है, ये भी कितना होगा, L/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इसमें कल एक और चीज बताया था मैंने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहला होता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा होता है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तीसरा होता है सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर कितने अननोन है, एक, दो, तीन। ठीक है, अब तीन अननोन के लिए हमको मिनिमम 3 नोन इक्वेशन चाहिए रहता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, सिग्मा, अब देखिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा वाई और मोमेंट तीनों ऐसा लगा सकते हैं। अगर आप इजीली सॉल्व करना चाहते हो और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते तो उल्टा सॉल्व कीजिए, पहले मोमेंट सॉल्व कीजिए, फिर सिग्मा वाई, फिर सिग्मा एक्स। ठीक है, ये आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा सॉल्व करना ज्यादा इजी पड़ता है। तो मैं सीधा मोमेंट लेता हूं। मोमेंट कहां लेते हैं इसका एक रूल बता देता हूं, जहां अननोन ज्यादा होंगे। ठीक है, जहां अननोन ज्यादा होंगे वहां से अपन मोमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अपन मोमेंट कहां लेंगे, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहां मोमेंट लूंगा तो इसका वैल्यू कैसे आएगा। अच्छा, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक ऐसा
कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पर पी लोड लग रहा है और ये एल है, ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, तो इसमें मोमेंट जो आएगा एट ए, तो ये कैसे घूम रहा है, अगर मान लीजिए ये बीम है, अगर मैं ऐसे लोड लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या हुआ, रोटेट किया, तो ये क्या होगा, P इंटू एल, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है इसका, यही मोमेंट बताना चाहता है आपको, ठीक है। ठीक है, अब मोमेंट लगाना है ए पॉइंट पे, है ना, तो मोमेंट ए पे लगाना है तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थंब लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है मोमेंट सॉल्व करने के लिए, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लीजिए इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, ये कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज और ये कैसे घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, और मूवमेंट हम जहां लेते हैं वहां पर उसको कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पर अगर होता एक्सटर्नल मूवमेंट होता तो ऑब्वियसली कंसीडर करते हैं, मगर वहां पर अगर रिएक्शंस होते हैं जैसे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, तो वहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, P साइन 30 डिग्री फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका L/2 इंटू L/2 इज इक्वल्स टू RB, ठीक है, RB इंटू टोटल कितना हुआ आपका लेंथ L, ठीक है, तो मुझे RB चाहिए, तो RB की वैल्यू क्या आएगी, RB इज इक्वल्स टू P साइन 30 डिग्री इंटू L/2, L और L कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, RB इज इक्वल्स टू P साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 2, P की वैल्यू कितनी थी 5000 इंटू साइन 30 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आ रही है 5000 इंटू साइन 30 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आई 1250 न्यूटन, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू क्या पता चला 1250 न्यूटन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, रिएक्शंस निकालने थे, रिएक्शंस में पहला एक रिएक्शन निकल गया, अब इसका रिएक्शन निकालना है, अब रिएक्शन निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ का चाहिए, तो अब तो क्या लगाया अपन यहाँ पर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव मीन्स कौन कौन सा फोर्स कैसे जा रहा है, देखिए ये और ये अपवर्ड जा रहे हैं और ये क्या है डाउनवर्ड, तो इसको क्या याद रख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे वाई ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी साइन 30 डिग्री, ठीक है। वाई ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वाई ए की वैल्यू क्या लिखेंगे पी साइन 30 माइनस आर बी, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी थी 5000 साइन 30 डिग्री माइनस 1250, ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 5000 साइन 30 माइनस 1250, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1250 न्यूटन, ठीक है। तो क्या पता चला वाई ए की वैल्यू कितनी आई 1250 न्यूटन, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये फोर्स ऐसा जा रहा है इज इक्वल्स टू ये फोर्स ऐसा जा रहा है। अब समझ में आया कि मैं इसको क्यों बताया था कि हम इसको ऐसा वाला बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा, हम रिएक्शन को इस साइड बनाएंगे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो सीधा क्या इक्वेशन आ गया एक्स ए इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल्स टू इस साइड वाला फोर्स, एक्स ए इज इक्वल्स टू पी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी थी 5000 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
5000 cos 30 डिग्री, वैल्यू कितनी आई 4330.127 न्यूटन। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी 4330.127 न्यूटन। अब क्या करना है, हमको क्वेश्चन में पूछा था रिएक्शन। अब देखिए सपोर्ट में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इसका रिजल्टेंट बनाने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर शॉर्ट समझाने के लिए आपको बना दे रहा हूं। ठीक है, इसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, तो ये ए पॉइंट है। ये यहां रिएक्शन लगा है, एक ऐसा, एक रिएक्शन ऐसा लगा है। इसकी वैल्यू क्या निकली, ये एक्स है सॉरी, और ये क्या है वाई ए है। तो अगर मेरे को रिएक्शन निकालना है तो रिएक्शन ऑब्वियसली ऐसा जाएगा। ठीक है, इसको हम मानेंगे आर ए, और ये बनेगा आपका थीटा एंगल। इसको मैं अगर ऐसा बनाऊं तो यहां पर क्या आएगा, ये सेम आर ए होगा, और ये थीटा यहाँ का, ये थीटा आ जाएगा। इसको समझने के लिए आप सीधा डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं, ये आ गया आपका वाई ए, ये आ गया आपका एक्स ए। इसको ना देख के आप इसको देख के समझ जाइए कैसे निकालते थे, सेम वैसे ही निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, सिग्मा सॉरी रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा एक्स ए का स्क्वायर प्लस वाई ए का स्क्वायर। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू जो आई उसका स्क्वायर प्लस 1250 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ रही है, इसको रूट ओवर में अगर हम रखते हैं तो 4330.127 का स्क्वायर प्लस 1250 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 4506.94 न्यूटन। ठीक है, जब हम रिएक्शन निकालते हैं तो हमको थीटा भी निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो अब थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, है ना। तो सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं यहां पर 1250 अपॉन 4330.127। ठीक है, तो वैल्यू क्या है सिग्मा एफ आई की 1250 अपॉन 4330.127। तो मुझे अगर थीटा चाहिए तो क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स ऑफ 1250 अपॉन 4330.127। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है थीटा की 16.1021 डिग्री। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन की अगर बात किया जाए, फाइनल सोल्यूशन की अगर बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन बोला था हिंज पे और रोलर पे, तो रोलर पे कितना आया, रोलर पे कितना आया, रोलर पे आया आपका आर बी इज इक्वल्स टू 1250 न्यूटन। हिंज पे कितना आया, हिंज पे आया आर ए इज इक्वल्स टू 4, ये आर ए होगा, आर ए इज इक्वल्स टू 4506.94 न्यूटन। और थीटा कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है आपका 16.1021 डिग्री। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, रिजल्टेंट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू।